पार की है। आश्रम के बाहर उन्हें पर हमला किया गया, उनको मार दिया गया। अरे मार दिस भैया, मार दिस काम था। बहुत बड़ी खबर आ रही, कुल्हाड़ी चल गई बस, अब दिन दहाड़े कुल्हाड़ी चल गई। और बहुत ब्रेकिंग न्यूज अमेठी जिले से आ रही है। सर बस साहब एक आश्रम के बकायदा मोहनी महाराज जी बस बयान दे रहे थे कि देखो हमको जो फलार खिलाती थी, हमको जो नाश्ता कराती थी, हमको जो बकायदा गर्म पानी पिलाती थी, उसकी हत्या कर दी गई। पहले बस साहब इनके बकायदा दूध में एक बार जहर घोला गया, उसके बाद बस साहब देख लो अब बकायदा हत्या कर दी गई। मामला क्या आप विस्तार समझिएगा, लेकिन बस साहब पहले मोहनी महाराज जी की बातों को कान खोल कर सुनिएगा, लीड डालकर सुनिएगा। वैसे बस साहब हत्या के बाद क्षेत्र भर में हड़कंप का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परमहंसाश्रम बाबूगंज गौरीगंज जनपद अमेठी का एक धार्मिक पीठ है। मेरे भास्कर द्विवेदी जी जो बाजगढ़ी गौरीगंज थाना के निवासी हैं, आज 17 वर्षों पूर्व जब मुझे पॉइजन दिया गया दूध में, तब से मैं कहीं बाहर फलाहार नहीं लेता हूं। ये परिवार मेरी पारिवारिक जन्मस्थान से जुड़ा है। मेरी बुआ जी की जो भतीजी थी वो इनको ब्याही गई थी, तब से पति पत्नी दोनों लोग मुझे फलाहार देने की व्यवस्था करते थे। मैं दिन में कोई जल नहीं पीता हूँ, मैं सुबह जल पीता हूँ और शाम को जल पीता हूँ, दिन में फलाहार लेता हूँ। सुबह वाला पानी उबाल करके वो क्रम के हिसाब से रोज 5 बजे अपने घर के लिए प्रस्थान करती थी, शाम को आया करती थी। आज भी वो जैसे आश्रम पार की हैं, आश्रम के बाहर उन्हें उन पर हमला किया गया, उनको मार दिया गया कुल्हाड़ी से। हम जो जाने नहीं, घटनास्थल पर सूचना मिली, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने देखा उनका पर्स और मोबाइल ऊपर नीचे रखा था, मोबाइल ढक्कन अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल बज रहा था, स्विच ऑफ नहीं था, और उनकी साल अलग पड़ी थी, माला अलग टूटा पड़ा हुआ पड़ा था, और वो वहाँ अस्त व्यस्त पड़ी थी। हम लोग उनको लेकर जिला अस्पताल आए हैं, यहाँ डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुकी हैं। लेकिन इसमें स्थिति में, क्योंकि इसके पूर्व भास्कर द्विवेदी जी के जो पिताजी थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, उनका अपहरण किया गया था। 5 बीघे जमीन हैवी की लिखा करके तमाम आतताई गुंडों ने उस जमीन, करोड़ों की जमीन को बेच करके वहाँ कब्जा किया। तो उसमें कई लोग उस जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे, इसको लेकर के आए दिन विरोध करते थे। कुछ जमीनें उसकी भी निर्माणाधीन बाकी थी, जिसको लेकर के परिस्थिति थी, और उन्हीं अपराधियों ने उनकी हत्या कर दिया है। और हत्या करके, इसलिए इनके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी की डॉक्टरी पढ़ रही है, बच्चे सभी पढ़ लिख रहे हैं। बात कर जी सीधे साधे ईमानदार सज्जन व्यक्ति क्षेत्र के, ये मेरे स्वाभिमान पर आक्रमण है। क्योंकि मैं बार बार प्रशासन से कभी कहा करता था कि इस परिवार की हत्या की जा सकती है, अपराधी हत्या कर सकते हैं, लेकिन हर समय लापरवाही हुई और हुआ वही जिसकी मुझे आशंका थी। आज उस परिवार का जो होना व्यक्तित्व था, हो नहीं रहा। अब बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौनी महाराज जी तो बस अब रो पड़े। हम तो कहेंगे ना मौनी महाराज जी, ना ऐसे भावुक मत होइए। अब आंसू टपक रहे थे, बस अब क्या बताएं, कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल बस महिला की तो हत्या कर दी गई। अब बाकायदा पुलिस तहकीकात में जुटी है, पुलिस कार्रवाई में जुटी है। और बाकायदा एसपी साहब तो कुछ और बताए थे। जी हाँ, बाकायदा दिनेश सिंह जी की बातें सुनिए, ये अमेठी जिले के एसपी साहब हैं। आज जयस रोड पर मौनी बाबा के आश्रम से करीब 500 मीटर आगे मौनी बाबा के आश्रम में ही एक शिष्या थी, जो पूर्व से उनकी सेवा और शुश्रूषा और देखभाल करती थी। उनका शव प्राप्त हुआ है और उनसे जुड़े लोगों का, मतलब सड़क के किनारे शव प्राप्त हुआ है। शरीर पर चोटें हैं और उनसे जो संबंधित परिवारीजन हैं उनका कहना है कि उनकी हत्या हुई है। इस संदर्भ में उनको कतिपय लोगों पर संदेह है। उनसे तहरीर प्राप्त करके पोस्टमार्टम के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए समुचित वैधानिक कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब अमेठी के एसपी साहब की बातें तो हमने सुन ली। बस आप फिलहाल देखते हैं कि कब तक अपराधी गिरफ्तार होते हैं, कब तक बस अब अपराधी धर दबोचे जाते हैं और क्या मामला खुल कर आता है। पर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिएगा। फिलहाल अमेठी के लिए वीरेंद्र तिवारी की ब्यूरो रिपोर्ट।